बोलूंगा कि जो 29 का जो केक बनाया जाता है 100 ग्राम हो 50 ग्राम हो और जितना पैसा जितना बड़ा आदमी होगा उसका नाम लेने से उतनी पूरी रकम उससे हटने का प्रयास किया जाता है। और उसका जिंदा जाता उदाहरण हमारे पूर्व डीएनसी साहब है। आप बुरा ना लें, अन्यथा ना लें, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी पीड़ा बोल रही है। हम पिछली पीढ़ी में भी आया था, मैंने कहा था इस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस डिपार्टमेंट में पट्टा जब से दिया जाता है तब से भ्रष्टाचार, नापने जाए तो भ्रष्टाचार, तोलने जाए तो भ्रष्टाचार और किसान वापस आए वहाँ तुलाने के लिए भी तो भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार की जड़ों से समाप्त करने के लिए सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि जीवन में डिपार्टमेंट को उंगली नहीं उठा सके और दूध का और पानी का पानी हो सके। इसके साथ साथ एक छोटा सा और है कि जब खासकर पैदा करा अभी आपने जो ये जो ओपीएम के साथ साथ जो मार्फिन बोलते हैं, खासकर अनभिज्ञ है, खासकर अनपढ़ है, वो उत्पादन तो अच्छा करता है पर उसमें इतनी तकनीकी क्षमता नहीं है। आपका जब 10 आने का पट्टा दिया 9 किलो वो माल ले गया, डबल एक्स क्लास आई, उसको भगवान की जैसी खुशी मिलती है कि आज मेरे सामने से साक्षात आए। डबल एक्स से कोई बड़ा होता नहीं माप और भगवान की जैसे मार्फिन आती है तो आपका मार्फिन में उसका पैरामीटर बैठता नहीं है। उसका जैसा नौजवान बेटा जब मर जाता है ऐसा उसको जब जैसे ही आपकी मार्फिन की सूचना मिलती है वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और उसके घोड़े टूट जाते हैं। उस किसान को संबल देने के लिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उसको जगाने के लिए आपकी बहुत बड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। मैं आपसे कुछ शब्दों में मांग करूंगा कि हमारे जो किसान भाइयों की जो मांगे हैं निश्चित रूप से आप स्वीकार करेंगे। और जब किसान परिवार का बेटा जब अफीम तोलने के लिए आता है, तोलने के बाद उसको जो पर्ची मिलती है तो फिर वापस निकलता है रिकवरी ले जाए। ये तो आपके जो डबल एक्सल आई है ये आपके कॉलेज में फेल हो गई है, फिर उसके बाद आपका यूपी में मिल जाती है, नीमच मिल जाती है। तो सारे उपकरण आजाद भारत हो गए 50-55 साल हो गए और आज भी हमारे पास उपकरण नहीं है, इसके ऐसा संभव नहीं है। जहाँ तोल हो रहा उसी समय सारी समस्याओं का लेन देन सारा निस्तारण हो जाए और अगले साल के लिए उसको ये साबित हो जाएगा आपका पट्टा मिल जाएगा ताकि काश्तकार उस समस्या से पीड़ित नहीं रहे। किसान को जब पट्टा मिलता है तभी भी दुखी है, बोले जाता तो भी दुखी है, नापना आता तो भी दुखी है और डोडा चूरा होता तो भी दुखी है। अब डोडा चूरा पैदा तो आपने लाइसेंस दिया था, उसमें डोडा चूरा होगा तभी तो अपनी पाई होगी, तभी तो उसमें बीज आए होंगे। पर आप कहते हैं डिपार्टमेंट नहीं लेगा और राजस्थान सरकार भी नहीं खरीदेगी और भारत सरकार भी नहीं खरीदेगी और उसका बेटा या उसका परिवार है किसी एक व्यक्ति ने ना समझ की वजह से भाई 1 किलो 2 किलो वो डोडा चूरा दे दिया तो पूरा लाइसेंस बंद हो जाएगा और उसकी सजा भगवान की जैसी इतनी बड़ी है जिसको अपन कल्पना नहीं कर सकते, शब्दों में पिरो नहीं सकते। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि डोडा चूरे का भाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जब आप ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका 1 क्विंटल का 1 लाख है तो हमारे किसानों को राजस्थान सरकार दे, भारत सरकार दे या नागपुर की बात है उसको 1 लाख रुपए दे और जितना उत्पादन हुआ वो हम निश्चित रूप से आप अफीम दे सकते तो डोडा चूरा क्यों नहीं देंगे। आपका भाव जो है किसान के साथ जो सौतेला व्यवहार है उस सौतेले व्यवहार को डिपार्टमेंट खत्म करे ताकि आने वाले समय में अफीम के जो भाव है वो पर किलो 1 लाख रुपए हो ताकि किसान कभी भी जीवन में भूल के भी जो तस्करी नहीं करता है, फिर भी यदि कोई कलंक लगाता है, मैं किसी के राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ, उनके हमारे जो मुख्यमंत्री थे राजेंद्र जोशी आपको याद होगा 2 मुख्यमंत्रियों ने बैठ करके कहा इस डिपार्टमेंट की जो ओपीएम पॉलिसी है इसको समाप्त कर दी जाए। युवाओं में नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है और हमारे किसान प्रवृत्ति है उनमें नशे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के ये औषधीय पौधा है, नशे की ओर कोई प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है, केवल और केवल डिपार्टमेंट की गलती है उसकी वजह से ये तस्करी बढ़ाने का काम किया जाता है। यदि हमारा काश्तकार ईमानदार है, हमारा अधिकारी भी ईमानदार होता तो उसमें मिलावट आएगी कहाँ से। वह जो काश्तकार है वो अफीम लेके आ रहा है, उसके बाद अधिकारी मिले हुए हैं, अधिकारी के घर पे अफीम निकल रही है, वह भगवान की दया से उनको हीरोइन निकल रही है या चरस निकल रही है तो ये फिर अधिकारी के घर पे कैसे निकल रही है। अधिकारी मिला हुआ इसलिए निकल रही है, मुखिया जी भ्रष्ट होता है तो हमारा अधिकारी किससे पे होता है। मेरा काश्तकार ईमानदार है, चरित्रवान है, वो कभी भी भ्रष्ट नहीं है। यदि उसको मजबूरन कोई किया जाता है तो अधिकारी की गलती है न कि काश्तकार की, क्योंकि काश्तकार तो अनपढ़ है, वो बेचारा साधारण काश्तकार है, वो केवल अपने बच्चे को जिस तरह लालन पालन करता है इसी तरह अफीम के पौधे का लालन पालन करके उसका पौधा भगवान की दया से जब से बोता है तब तक आप जब तक अफीम नहीं लाता तब तक उसकी हिफाजत करता है एक सैनिक की तरह, जिस तरह बॉर्डर पर हमारा सैनिक रात दिन प्रहरी के रूप में करता है
इसी तरह यदि अफीम घर पे आई तो चोरों का आतंक, यदि भगवान की दया से वो तोलने से पहले चली जाए तो आतंक, तो अगर तोल के समय जाते समय कोई लूट ले तो आतंक। जब तक डिपार्टमेंट में जमा नहीं हो जाती अफीम तब तक उसका जान हथेली पर रख करके वो अफीम की रक्षा करने का पूरा प्रयास करता है। इसलिए मेरे किसान का मान और सम्मान है और इस ब्रिटिश काल की जो ये नीति आ रही है इसका ऐसा संलिप्त हो कि किसान ये केस के छीना ठोके कि अफीम की नीति मैंने बनाई है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। जो भी अफीम होगी मैं डोडा चुरा भी दूंगा और भगवान की दया से अफीम की हमारे विभाग को पूरी दूंगा।